Assalamu alaikum students. Myself Ulfat Gulzar. Today we are going to discuss the second part of the family welfare program. I have previously explained the previous class what is family welfare, what is the importance of family welfare program and what are the different impacts under the family welfare program. Now we will continue with the second part of the family welfare program, which includes strategies of family welfare program. What are the different what were the different strategies used in the family welfare program? So first was the integration with the health services. इसका मतलब ये है कि जो हेल्थ सर्विसेज है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को उसके साथ इंटीग्रेट किया गया, जोड़ा गया। मतलब उसमें क्या किया गया, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज बीन इंटीग्रेटेड विद अदर हेल्थ सर्विसेज इंस्टेड ऑफ बीइंग ए सेपरेट सर्विस। इसको अलग नहीं रखा गया, मतलब सिर्फ फैमिलीज को देना ही नहीं, जो बाकी हेल्थ प्रोग्राम थे उनके साथ इसको इंटीग्रेट किया गया, सो दैट उन सर्विसेज के साथ साइड बाई साइड ये सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाए। इंटीग्रेशन विद मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम है, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी, उनके साथ इसको इंटीग्रेट किया गया, जोड़ा गया। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज बीन इंटीग्रेटेड विद मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ। पब्लिक आर मोटिवेटेड फॉर पोस्ट डिलीवरी स्टरलाइजेशन, अबॉर्शन एंड यूज ऑफ कंट्रासेप्शन। तो इसमें क्या किया गया, चाइल्ड हेल्थ, मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम में ही लोगों को मोटिवेट किया गया कि जब डिलीवरी हो जाए उसके बाद स्टरलाइजेशन प्रोसीजर के लिए जाए, या अबॉर्शन या यूज ऑफ कंट्रासेप्शन, जिसको जैसी नीड होती थी उसको अकॉर्डिंगली वो सर्विसेज प्रोवाइड की जाए। कंसंट्रेशन इन रूरल एरिया, मतलब ज़्यादा ध्यान दिया गया कि अर्बन एरिया से ज़्यादा रूरल एरियाज पे ध्यान दिया गया। फैमिली welfare program are concentrated more in rural areas at the level of sub-centers and primary health center. This is in addition to hospitals at district, state and central level. So family welfare program को क्या किया गया, ऑलरेडी ये रूरल और अर्बन में है, लेकिन ज़्यादा कंसंट्रेशन दी इस चीज़ पे दी गई कि रूरल एरियाज में जो सब सेंटर और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स है वहाँ पे भी इसको ज़्यादा इस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। इन एडिशन टू हॉस्पिटल्स एट डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। Literacy. There is a direct correlation between illiteracy and fertility. So stress and priority is given to girls' education. Fertility rate among educated female are low. तो देखा गया है कि जो जितना ज़्यादा लिटरेट है, इलिटरेट है, उसमें उतनी ज़्यादा फर्टिलिटी, मतलब उसमें उतना कम नॉलेज है रिगार्डिंग फर्टिलिटी, रिगार्डिंग चाइल्ड बर्थ, रिगार्डिंग कंट्रासेप्शन। तो इस चीज़ पे स्ट्रेस दिया गया है कि अगर गर्ल्स की एजुकेशन को हम बढ़ाएंगे, उससे जो एजुकेटेड फीमेल्स का जो रेशो है वो बढ़ेगा। जितना ज़्यादा उनका रेशो बढ़ेगा उतना ज़्यादा वो ज़्यादा सर्विसेज यूटिलाइज करेंगी। नेक्स्ट इज ब्रेस्ट फीडिंग. Breast feeding is encouraged. It is estimated that about 5 million birth per annum can be prevented through breastfeeding. तो breastfeeding को इसमें फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में ब्रेस्ट फीडिंग को इम्पोर्टेंस दी गई। देखा गया कि अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करेंगे तो हम 5 मिलियन बर्थ पर एनम, पर साल हम 5 मिलियन बर्थ को प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग, जो इसलिए होती है क्योंकि बच्चे को प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं मिलती है, बोटल फीडिंग मिलता है, उसको प्रॉपर फीड नहीं मिलता है। अगर हम ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो हम बहुत सारी डेथ्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। राइजिंग द एज फॉर मैरिज. Under the Child Marriage Bills 1978, the age of marriage has been raised to 21 years for male and 18 years for female. This has some impact on fertility. तो पहले पहले क्या होता था, चाइल्ड मैरिज होती थी, जब छोटी एज में शादी होती थी तो मोर्टिलिटी मॉर्बिडिटी की रेट बहुत ज़्यादा होती थी। तो उससे क्या होता था, तो अकॉर्डिंगली फिर इन्होंने क्या किया, अंडर दिस प्रोग्राम एज जो मैरिज की है वो देखा गया कि बिल एक पास की गई जिसमें बोला गया कि हम मैरिज की एज बोथ बॉयज और गर्ल्स के लिए इंक्रीज करेंगे। उससे क्या होगा, उससे फैमिली वेलफेयर इंक्रीज हो जाएगा। उसमें उन्होंने क्या किया, 21 फॉर मेल्स एंड 18 फॉर फीमेल्स उन्होंने एज रखी। मिनिमम नीड प्रोग्राम. इट वाज लॉन्च्ड इन 5th 5-year प्लान विद एन एम टू रेज द economical standards. Fertility is lower in higher income groups, so fertility rate can be lower by increasing economics. देखा गया कि एक और प्रोग्राम इन नीड प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। उसमें क्या किया गया, 5th ईयर 5-year प्लान में असेसमेंट में देखा गया कि अगर किसी का इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड हम रेज करेंगे,
उसका डायरेक्ट असर फर्टिलिटी पे होता है। जो फर्टिलिटी होती है वो लो होती है हायर इनकम ग्रुप्स में, जो ज़्यादा इनकम जिनमें होता है वो उनकी फर्टिलिटी रेट, वो ज़्यादा बच्चे नहीं रखते हैं, मतलब वो स्पेसिंग प्रॉपरली रखते हैं। सो जितनी जितनी किसी की फर्टिलिटी रेट को हम लोअर करने की कोशिश करेंगे वो तभी हो सकता है जब उसका इकोनॉमिकल स्टैंडर्ड अच्छा होगा। Incentive. Monetary incentive has been given in family planning program, especially for poor classes, but these incentives have not been very effective, so the program must be on voluntary basis. और एक इसमें स्ट्रेटेजी की गई कि अगर हम मॉनिटरी इंसेंटिव बेसिस देंगे, मतलब पैसे देंगे, जैसे आज जेएसवाई प्रोग्राम के अंडर मदर को 1400 मिलते, उसी तरह उस दिन भी क्या किया था उन्होंने फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में मॉनिटरी इंसेंटिव का प्रोग्राम स्टार्ट किया था, जिसमें पैसे वगैरह, लेकिन स्पेशली वो पुअर क्लासेस के लिए, लेकिन उसका उन्होंने ज़्यादा इफेक्टिव उस टाइम पे फैमिली वेलफेयर अंडर की जो थोड़ा सा मॉनिटरी बेनिफिट देती है उसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं रहा। तो देखा गया कि ज़्यादा बेटर रहेगा कि अगर वॉलंटरी बेसिस पे ही लोग ये फैमिली वेलफेयर सर्विसेज ये अवेल करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। Mass media. Motivation through radio, television, cinema, newspaper, puppet shows and folk dance is an important aspect of this program. So इसमें देखा गया है कि मास मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है, जैसे हम टीवीज पे रेडियो पे सुनते हैं कंट्रासेप्शन के बारे में या स्टेरलाइजेशन के बारे में या फैमिली वेलफेयर या बच्चों की सर्विसेज के बारे में, तो उसका अकॉर्डिंगली हम पे बहुत असर पड़ता है। या कहीं पे कोई सिनेमा कोई मूवी होगी, जैसे आपने रिसेंटली वो मूवी देखी होगी टॉयलेट, तो वो एक मैसेज थी लोगों के लिए। वैसे ही मास मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल देखा गया, तो इसलिए उन्होंने इसको एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनाया इस प्रोग्राम का। सो दीज वर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज, व्हाट वर द डिफरेंट स्ट्रेटजीज, कौन कौन से तरीके यूज किए गए जो इसके अंडर आए। अब है रोल ऑफ ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन फैमिली वेलफेयर सर्विसेज। ये जो है, ये जो टॉपिक है, ये आप कम्युनिटी हेल्थ जो सब्जेक्ट है FMPA सेकंड उनके यूनिट नंबर जी में आता है। तो उसमें नीचे लिखा है रोल ऑफ ए नर्स इन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। सो इसलिए मैं आपको यहाँ पे रोल ऑफ ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन फैमिली वेलफेयर सर्विस में एक नर्स का क्या रोल है। सो फर्स्ट, कम्युनिटी हेल्थ नर्स हैज ए वास्ट रोल इन फैमिली वेलफेयर। तो उसका बहुत वास्ट रोल है इसमें कम्युनिटी फैमिली वेलफेयर सर्विस में। तो मैंने इसको सब डिवाइड किया किस तरह। पहला है सर्वे वर्क। सर्वे वर्क में सर्वे करना, कलेक्ट करना डेमोग्राफिक फैक्टर्स, लिस्ट बनाना घरों का, होम्स एंड फाइंडिंग आउट हाउसिंग लोकेशन, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेग्नेंट मदर, एलिजिबल कपल्स एंड इन्वेंटर्स। फिर देखना कि पहले डेमोग्राफिक फैक्टर्स, जब हमें पता होगा एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स को पता होगा कि मेरे विलेज में कौन सा एलिजिबल कपल है, कौन किसकी डिलीवरी हुई है, किसकी स्पेसिंग होनी चाहिए, सिर्फ परमानेंट स्टरलाइजेशन, टेम्पररी फैमिली प्लानिंग, ये सब चीज़ें किसकी, तब जाके जिनको जब पता होगा बच्चे कितने हैं तब जाके वो बेटर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल फंक्शन एंड मोटिवेशन, एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस एंड नेसेसिटी ऑफ फैमिली प्लान टू मासेस। दूसरा है एजुकेटिव फंक्शन, वो लोगों को डायरेक्ट एजुकेशन देगी, उनको मोटिवेट करेगी। कैसे? उनको जब एक्सप्लेन करेगी इम्पोर्टेंस क्या है, नीड क्या है फैमिली प्लानिंग की, क्या नीड है उनको एजुकेशन, और तो किस तरह यूजिंग वेरियस टेक्निक्स ऑफ टीचिंग एंड कम्युनिकेशन टू प्रोपगेट द मैसेज ऑफ फैमिली प्लानिंग टू कॉमन मैन। बहुत सारी टेक्निक टीचिंग के, डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, कभी कभी कोई पपेट शो करके, कभी कभी कोई प्रेजेंटेशन दे के, या किसी लीडर को इन्वॉल्व करके लोगों को प्रोपगेट मैसेज करे कि फैमिली प्लानिंग क्या होता है। मोटिवेटिंग द एलिजिबल कपल टू यूज कॉन्ट्रासेप्टिव एंड एजुकेटिंग देम अबाउट हिज यूजेस। तो जो एलिजिबल कपल्स होंगे, एलिजिबल मीन जो जिनमें एलिजिबिलिटी हो, फॉर एग्जाम्पल किसी की मैरिज होगी, उनका एक बच्चा हुआ, तो वो एलिजिबल बन जाते हैं कंट्रासेप्शन के लिए, सो दैट दे विल मेंटेन द प्रॉपर स्पेस बिटवीन नेक्स्ट चाइल्ड। तो वो एलिजिबल कपल हो जाते हैं। मोटिवेटिंग पीपल फॉर फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन और परमानेंट कंट्रासेप्शन, लोगों को मोटिवेट करना कि फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन क्या होता है, किस तरह करते हैं, या परमानेंट कंट्रासेप्शन क्या होता है, उनको उसके लिए मॉडल। नेक्स्ट फंक्शन इज मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन में एक मैनेजर की तरह काम करना। तो उसमें पहला काम है कंडक्टिंग क्लिनिक्स, डिसाइडिंग द डेट एंड प्लेस ऑफ क्लिनिक, कहाँ पे ज़रूरत है क्लिनिक कंडक्ट करने की, इक्विपमेंट्स अरेंज करना, अदर रिसोर्सेज क्लिनिक्स पे अरेंज करना, अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंट्रासेप्टिव्स, जो कंट्रासेप्टिव्स होते हैं उनको अरेंजमेंट उनका कराना, जहाँ पे वो काम करती है वहाँ पे कंट्रासेप्टिव्स अवेलेबल होने चाहिए।
डिस्ट्रीब्यूशन कराना थ्रू आशा वर्कर्स, जो अदर हेल्थ वर्कर्स हैं उनके थ्रू कराना, जहाँ जहाँ पे उनको नीड लगेगी उनको वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कराना। इंसर्शन एंड रिमूवल ऑफ आईयूडीज इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, अगर किसी ने कोई कॉपर्टी वगैरह मल्टी लोड रखा होगा उसको इंसर्ट करना होगा या रिमूव कराना होगा तो उसके लिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। ऑर्गेनाइजिंग फैमिली प्लानिंग कैंप्स को ऑर्गेनाइज करना। अरेंजिंग फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन मतलब स्टरलाइजेशन ऑफ मेल एंड फीमेल थ्रू स्पेशल कैंप्स अरेंज करना जिसमें मेल फीमेल्स की स्टरलाइजेशन होगी। यूजुअली मेल फीमेल्स की स्टरलाइजेशन परमानेंट मेथड है ये, जिनकी फैमिली कंप्लीट हो गई हो उनमें हम परमानेंट स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। मेकिंग अरेंजमेंट्स एंड कैंप्स एंड फॉलो एसेप्टिक टेक्निक्स फॉर द ऑपरेशन, वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट कैंप पे कराना या अगर किसी क्लिनिक पे करा रहे तो प्रॉपर अरेंजमेंट करना, एसेप्टिक टेक्निक, इन्फेक्शन फ्री टेक्निक फॉलो करना। मोटिवेटिंग मोटिवेटिंग एलिजिबल मोटिवेटिंग एलिजिबल कपल मोटिवेटिंग एलिजिबल कपल एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर द ऑपरेशन, मोटिवेट करना एलिजिबल कपल को और उनको ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर करना। असिस्टिंग डॉक्टर इन ऑपरेशन, डॉक्टर को ऑपरेशन में मदद करना अगर रहे तो। मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना, कौन आया, क्या नाम था, क्या एज थी, कितने बच्चे थे, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करना। कीपिंग एलिजिबल कपल रजिस्टर अपडेट, कितने एलिजिबल कपल्स हैं उनकी रजिस्टर बनाना। मेंटेन द रजिस्टर ऑफ स्टरलाइजेशन केसेस, contraceptive users and pregnant mothers. Maintaining other records related to family planning. Liaison work means कनेक्ट करना एक डिपार्टमेंट को दूसरे के साथ। सॉलिसिटिंग द कॉपरेशन ऑफ एनजीओज एंड वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओज का ये कॉपरेशन लेना, अगर कहीं पे ज़रूरत पड़ेगी किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है उनमें एनजीओज को भी इन्वॉल्व करना, तो लोगों को मोटिवेट करेंगे, एजुकेशन देंगे। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी ऐसे जो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। So this was all about the strategies and role of a community health nurse. So we have completed by this the unit H. What is family welfare? What is its importance? What is family welfare program? What are the different strategies used under the family welfare program? What are the different services provided by family welfare program? And most important was the role of a nurse in community health in family welfare program. Hope you have understood this. By this we have completed the family welfare services program. Thank you.